अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में हैं, फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? बात हो पूजा पाठ की, क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में, जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की, वो है जिनागम के अथाह सागर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान है अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए त्रिवार जय शब्द का उच्चारण। देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। और हम सीधे सीधे शंका समाधान के सत्र की ओर चल रहे हैं। देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे तमाम दर्शक महाराज श्री के मंगल आशीष को ग्रहण करने के लिए इंतजार में हैं। आप भी दोनों हाथों को जोड़ें, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और उन सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष मिले। त्रिवार नमोस्तु करेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु। और प्रथम प्रश्न के लिए गुणायतन के ट्रस्टी संदीप टीना जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पहले के माता पिता अपनी बेटियों की शादी बिना वर के दिखाए उनसे कर देते थे। आजकल शादी करते हैं, लड़कियों को दिखाते भी हैं, उनसे घंटों बातें भी करवाते, फिर भी लड़कियां अपने कुल की लाज नहीं रख पाती, दोनों कुलों को वो कर लेती। मेरी भी बेटी है महाराज जी, मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे कौन से संस्कार दूँ अपनी बेटी को कि दोनों कुलों की लाज रखे वो। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। यद्यपि इस आशय की बात पहले कई बार आ गई। पहले बिना देखे संबंध होता था और वो संबंध बहुत अच्छे होते थे, टिकाऊ होते थे। आजकल देखना ज़्यादा शुरू हो गया है। इसका मतलब पहले के लोगों की भावना में और आज की भावना में बहुत अंतर है। पहले के लोग माँ बाप के आज्ञानुवर्ती होते थे और माँ बाप के ऊपर बहुत विश्वास और भरोसा रखते थे कि उनका जो चुनाव होगा बिल्कुल सही होगा, और ये अनुभव बताता है कि उनका चुनाव अपेक्षाकृत सही होता था, आज भी चल रहा है। आज लोगों की धीरे धीरे माँ बाप के प्रति श्रद्धा कम हो गई, माँ बाप उनके लिए गौण हो गए और उनने अपने खुद का चुनाव को प्रमुखता देना शुरू कर दिया। अनुभव के अभाव में किया गया चुनाव प्रायः लोगों को गलत हो जाता है, लोगों के लिए गलत हो जाता है। और वो देखने में आ रहा है कि आज जितनी अनबन है अतीत में उतनी अनबन नहीं रहती थी। तो ये चीज़ें हैं जिसमें आवश्यकता है माँ बाप के प्रति शुरू से श्रद्धा अच्छी से उत्पन्न हो। एक बेटा हो या बेटी, दोनों के मन में माता पिता के प्रति आंतरिक श्रद्धा होनी चाहिए। यदि ऐसी श्रद्धा होगी तो वो कहीं भी रहेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर बेटी के अंदर ये श्रद्धा हो माँ बाप के प्रति और माँ बाप ऐसे संस्कार दे कि जब तुम अपने घर से अपने पति के घर जाओगी तो तुम्हें इन्हीं संस्कारों का निर्वाह करना है, तो उनके जीवन में कठिनाई नहीं आएगा। आपने कहा मेरी भी बेटी, मैं क्या करूँ? आप खुद बेटी थी, आपकी माँ ने जो संस्कार आपको दिए, यदि आप उसमें खरे उतर रही हो तो बेटी को भी वही संस्कार दो ताकि वो जीवन की धारा को आगे बढ़ा सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती उगम लता गंगवाल किशनगढ़ गुणायतन के ट्रस्टी। इसके बाद आगे तैयार रहेंगे आज जो गुणायतन परिवार में निर्माण के रूप में सम्मिलित हुए श्री बीरेन जैन, मीना जैन और सोनल सौरभ जैन। चार खड़े तो हो जाएंगे लेकिन सोनल अकेले एकमात्र प्रश्न पूछेंगे ताकि बच्चों को समय मिले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न, मैं उगमलता गंगवाल मदनगंज किशनगढ़ से। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, ईश्वर, हम ईश्वर के अंश हैं, वंश में क्या होगा? ईश्वर के अंश हैं, हाँ। वंश में हम ईश्वर के अंश के हैं या वंश के हैं? देखिए, ना हम ईश्वर के अंश हैं ना ईश्वर के वंश है, हम सब में ईश्वर जैसे अंश है। क्या कहा? ना हम ईश्वर के अंश हैं न ईश्वर के वंश हैं, हम सब में ईश्वर जैसे अंश हैं।
जो ईश्वर में वही हम हैं। हाँ, बस अंतर ये है कि ईश्वर निर्विकार है, हमारे भीतर विकार। चलिए सोनल जैन विदिशा। आगे तैयार रहेंगे सीए सोनाली जैन जयपुर। जयपुर वालों में नमस्ते सुधीर जी महाराज बोल रहा जी। है और भी बाकी लोगों के नाम है, लेकिन सिर्फ सीए सोनल जैन जयपुर तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि मैं हमेशा से नोटिस करते आई हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा धर्म करते हैं, 24 घंटे पूजा पाठ धार्मिक क्रियाएं संपन्न करते हैं, वही लोग एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अपना वाणी संयम खो देते हैं और वो अपने आसपास से जुड़े लोगों का दिल बहुत ज़्यादा दुखाते हैं। तो महाराज जी, मेरा कहना ये है कि जो लोग दिल दुखाने वाला ये धर्म करते हैं, इसका क्या पुण्य मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि धार्मिक लोगों को किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि दिल दुखाना सबसे बड़ा अधर्म है। लेकिन इसे हम एकांगी दृष्टि से न देखें। हमें ये देखना चाहिए कि ये लोग, अगर इनके अंदर से ये प्रतिक्रिया होती तो क्या होती। यदि आपकी कोई निधि आपके पास हो और उसे कोई आप छीने या उसे क्षति पहुंचाए तो आप क्या करोगे? उसे आशीर्वाद दोगे? क्या करोगे? आपकी कोई मूल्यवान निधि हो और उसे कोई क्षति पहुंचाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बोलो, माइक दो उनको। क्या प्रतिक्रिया करोगे? गुस्सा आएगी। गुस्सा आएगी। तो एक वृत्ति, एक धर्मी की धार्मिक क्रिया में यदि परिवार के लोग बाधा दें तो वो जिसने धर्म को, धार्मिक क्रियाओं को अपनी धर्म की बड़ी निधि के रूप में समान रखा है, स्वीकार रखा, और उसे क्षति पहुंचे तो क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? महाराज श्री, मेरा कहना, मेरी बात का उत्तर दो पहले। आएगा ना? आएगा गुस्सा। तो पहली बात तो यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि धार्मिक लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनको इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि उनका गुस्सा क्यों होता है। क्योंकि उनके घर में रहने वाले अधर्मी लोग उनके धर्म में बाधा डालते हैं। तो पहला काम कि हम धार्मिक के धर्म में बाधा डालना बंद करें। और दूसरी बात, अगर जो धर्मी है, यदि घर के लोग उसको बाधा भी डाले तो सहे प्रतिक्रिया न करे, वो शांत रहे, ताकि उनके व्यवहार और विचार से सामने वाले प्रभावित हो। लेकिन अभी वो व्रती बना है, भगवान नहीं बना। दोष, दुर्बलता हर मनुष्य के ऊपर होती है, अंदर होती है, और अपने अंदर के दोषों और दुर्बलताओं से वो प्रभावित होता है। तो जब व्यक्ति के अंदर की आस्था डगमगाने लगती है, उसके धार्मिक क्रियाओं पे आघात होने लगता है, उसकी संवेदनाओं पर चोट पहुंचने लगती है, तो अच्छे अच्छे धर्मी लोगों को भी कभी कभी क्रोधाविष्ट देखा जाता है। हाँ, लेकिन यदि आप उन लोगों के लिए कह रहे हो न जो व्रती है, न संयमी है, केवल धर्म की क्रिया करते हैं और 1 घंटा मंदिर में पूजा पाठ करते, स्वाध्याय करते, साधु संतों के समागम में रहते हैं, लेकिन अपना आचार विचार व्यवहार बिल्कुल विकृत रखते हैं, वे सब सतही धर्म करते हैं। सच्चे अर्थों में वो धर्मी कहलाने के भी अधिकारी नहीं है। वे सब छद्म नास्तिक लोग हैं, छद्म रूप से अधर्म कर रहे हैं। ऐसे लोगों का भगवान भी भला नहीं कर सकते। नमोस्तु महाराज। सीए सोनाली जैन जयपुर। नमस्ते महाराज श्री। मेरा क्वेश्चन ये है कि महावीर जी में और सांगानेर के मंदिर में जो मूलनायक प्रतिमाएं हैं, वो दोनों पीछे वाली वेदी में है, तो उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है कि वो पीछे वाली वेदी में है या फिर आर्किटेक्चरल डिजाइन है नॉर्मल? देखिए, पीछे वाली वेदी में मूलनायक को रखना और उसके आगे वेदी बनाना, ये मैंने पूरे भारत में केवल राजस्थान और जयपुर के आसपास ही देखा है। हमारे मंदिर के शास्त्र के अनुसार मूलनायक के गर्भगृह अलग होते हैं और सभा मंडप में भगवान विराजमान करने का विधान नहीं है। मंदिर शास्त्र में तो ऐसा कुछ नहीं लिखता, लेकिन इधर है और वर्षों से है। क्यों है, इसका उत्तर अभी मेरे पास नहीं आया। हमने विचार किया, लेकिन इसका हेतु मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मूल नायक को छिपा के क्यों रखा गया। शायद ये सोचा हो करके रखा गया होगा कि मूल नायक के प्रति अतिरिक्त आकर्षण हो, ताकि दुर्लभता से उनका दर्शन हो। ऐसी कुछ भावना हो सकती है, लेकिन मंदिर शास्त्र के अनुकूल ये क्रिया नहीं। चलो चलिए, आज सैटरडे है, शनिवार का दिन बच्चों का विशेष दिन इंतजार रहता है, और जिन बच्चों का हम नाम ले सिर्फ वही खड़े होंगे, बाकी लोग। पहले प्रश्न के लिए वेदांश जैन खड़े हो जाएं, और इसके बाद तैयार रहेंगे एस जैन और ऋषिका जैन। पूछो जल्दी। पिज़्ज़ा बर्गर कौन नहीं खाते हैं? पिज़्ज़ा बर्गर क्यों नहीं खाते? पिज़्ज़ा बर्गर खाओगे तो पिज़्ज़ा बर्गर जैसे हो जाओगे। चलो यस जैन। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं यश जैन, वैशाली नगर अजमेर से।
मेरा प्रश्न यह है कि हम सब बच्चे 10 लक्षण महापर्व में तब कैसे करें जिससे कि हमारा स्कूल भी ना छूटे और हमें धर्म का पूरा पूरा लाभ भी। बहुत अच्छा सवाल किया है इस बच्चे ने, और ये इस बच्चे का नहीं, इस जैसे अनेक बच्चों का है। स्कूल की जो दिनचर्या है उसके कारण इन बच्चों को चाह करके भी धार्मिक क्रियाओं में सहभागिता नहीं हो पाती। हम ये कहेंगे कि 10 दिन के लिए सबसे पहले ये करो कि रात्रि में हम कुछ भी नहीं लेंगे, चारों प्रकार का आहार का त्याग करो, बाहर की कोई सामग्री नहीं लेंगे। सुबह मंदिर जाओ, अर्घ्य चढ़ाकर दर्शन करके जाओ, अगर समय मिले तो अभिषेक करके जाओ, थोड़ा जल्दी उठ जाओ, मंदिर से अभिषेक करके ही आप स्कूल के लिए प्रस्थान करो, और उसके बाद घर से अपना टिफिन ले जाओ, अपना शुद्ध भोजन करो, और जब भोजन शुरू करो स्कूल में भी करो तो 9 बार नमोकार मंत्र से उसकी शुरुआत करो, भगवान से प्रार्थना करो, मैं विद्यार्थी जीवन के कारण आज भगवान आपकी आज्ञा के अनुसार जैसा मुझे 10 लक्षण में जीवन जीना चाहिए वैसा नहीं जी पा रहा हूँ, पर आप मुझ पर ऐसी कृपा करें, मुझे ऐसी शक्ति दें कि बड़े होने के बाद जब मैं अपने व्यवहारिक जीवन में उतरूं, अपने कार्य क्षेत्र में उतरूं, तो आपके द्वारा प्रतिपादित, आपके द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार अपना जीवन जी सकूं, ऐसा प्रयास। 10 दिन जितना बन सके अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, गंदी कोई प्रवृत्ति न करें, अशुद्ध वस्तुएं कुछ न खाएं, 1 टाइम खाएं या 2 टाइम खा करके अपना काम चला लें, जितना अपना कर सको करो, और रविवार के दिन आप जितना अपने लिए कर सको उतना करो। ऋषिका जैन, वैशाली नगर, अजमेर। जल्दी मृदुल जैन, अजमेर, देते जाओ, अपना नाम बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम युविशा जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से हूँ। मेरी शंका ये है कि आचार्य श्री महाराज जी कहते हैं कि हिंदी भाषा अपनाओ, लेकिन हमारे स्कूल में इंग्लिश पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो हम इंग्लिश पर ध्यान नहीं देंगे, हम पीछे हो जाएंगे, तो हम क्या करें? इस शंका का समाधान कीजिए। बिल्कुल ठीक। देखो तुम्हारी हिंदी कितनी अच्छी है, इससे पता लग गया कि पढ़ने में तुम्हें जोर देना पड़ रहा है। ये सवाल तुम्हें अपने माँ बाप से करना चाहिए। वस्तुतः गुरुदेव की जो ये सोच है बहुत बड़ी सोच है। अपनी भाषा से ही हम भारत को बढ़ा सकते हैं। किसी दूसरी भाषा को सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे अपना माध्यम नहीं बनाना चाहिए। तुम अंग्रेजी मीडियम में जितने अच्छे से पढ़ोगे, हिंदी माध्यम में अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन जिस स्कूल में तुम पढ़ रही हो वहाँ की व्यवस्था के अनुरूप तुम्हें ये करना पड़ता है, तो कम से कम अपने माँ बाप को कहो कि मेरी स्कूल की पढ़ाई के साथ इतना कर दो कि मेरी हिंदी भी अच्छी रहे। नहीं तो आजकल प्रायः इंग्लिश मीडियम के बच्चों की कहानी में देखता हूँ, ना उनकी हिंदी अच्छी होती है ना अंग्रेजी अच्छी होती है, दोनों तरफ से वे चले जाते हैं, अपना नाम तक ढंग से नहीं लिख पाते। ये बड़ी बुरी स्थिति है। इसलिए अपना ध्यान हिंदी में रखो। स्कूल में भले स्कूल के दबाव में तुम्हें जो करना हो करो, और नहीं तो अपने माँ से कहना मम्मी मुझे प्रतिभा स्थली भेज देना, मैं 4th 5th के बाद प्रतिभा स्थली में जाऊंगी तो तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। वहाँ हिंदी भी पढ़ने को मिलेगी, अंग्रेजी भी पढ़ने को मिलेगी और संस्कृत भी पढ़ने को मिलेगी। एक साथ 3 भाषा को पढ़कर अपने आप को और अधिक समर्थ बना लोगे। मृदुल जैन आगे तैयार रहेंगे। अन्नू गुर्जर अजमेर और सेजर मोरासिया अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता दिलाने में क्या जैन मुनियों का भी योगदान रहा था? देखिए, आज़ादी की लड़ाई के टाइम में प्रकट रूप से कोई जैन मुनि इन्वॉल्व हुए हों ऐसी बात देखने में नहीं मिलती, लेकिन भावनात्मक रूप से तो सभी थे। उस दिनों गणेश प्रसाद जी वर्णी थे। भूदान आंदोलन के अभियान में जब विनोबा जी जबलपुर पहुँचे थे, गणेश प्रसाद वर्णी जो एक जैन संत थे वो थे, और उन्होंने देश के लिए अपना चादर नीलाम किया था, और वो जो चादर की नीलामी हुई थी उसे देश के निर्माण के लिए लगाने का संकल्प किया गया था। तो ये कहानी हम सबको मिलती है। तो ये हमारे जैन साधुओं का स्वतंत्रता के योगदान में या राष्ट्र के निर्माण में योगदान के रूप में देखा जा सकता है। अन्नू गुर्जर अजमेर। बंधु हम आपके लिए बता दें, ये बिटिया जैन नहीं है, लेकिन इसने जो प्रश्न लिख करके भेजा उसने मेरे मन को भी थोड़ा सा अंदर से फीलिंग पैदा की है, इसलिए उसके नाम को हमने सबसे ऊपर लेकर के आए हैं। अन्नू गुर्जर अजमेर। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अन्नू गुर्जर है। मैं जन्म से नहीं हूँ, पर मैं जैन धर्म
से रुचि है, तो मैं जैन धर्म में आगे कैसे बढ़ूं? ऐसा तैयार रुक जैसे अगले जन्म में जैन कुल में जन्म लूं। बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले तो मैं इस बेटी की भावना की सराहना करूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि तुम यहाँ अकेले आई हो कि तुम्हारे माँ बाप भी इसमें हैं? यहाँ है कोई? तो तुम्हारी वो दादी तो नहीं है जो रोज आती है? नहीं। हाँ, कोई नहीं। तो तुम्हारे घर के लोगों का, तुम्हारी पोती है क्या? नहीं है, नहीं है, अलग है। चलो ठीक है। तो तुम जैन धर्म में रुचि रखती हो, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे घर के लोगों को इससे एतराज तो नहीं है? नहीं। पूछ लिया आपने माँ बाप से? हाँ। उनको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। ठीक है। तो रोज मंदिर जाया करो, नमोकार की जाप किया करो, कोशिश किया करो रात में नहीं खाने की, ठीक है? और मद्य मांस मधु का त्याग कर दो, समझ गए? और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरा भले जैन धर्म में जन्म नहीं मिला हुआ, लेकिन हम आपकी शरण में पूरे जीवन रहे, आपके बताए मार्ग पर चले, निश्चित उद्धार हो। सीजन बोडासिया आगे तैयार रहेंगे। कुमारी अभिषी भंडारी जयपुर और हर्षिता जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, मैं सेजल मुडासिया अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको होम नहीं, मतलब घर रहने की जगह नहीं है। तो अगर एक लोकेलिटी में एक मंदिर है तो हम लोग उसकी जगह दूसरा बना के उसकी जगह हम लोग कोई पुअर होम स्टे या ऐसा कुछ बना सकते हैं जिसके कारण लैंड का सही यूज़ हो सकता है, क्योंकि एक लोकेलिटी में बहुत सारे मंदिर जहाँ पर इतनी पॉपुलेशन भी नहीं रहती तो उसका कोई फायदा नहीं होता ज़्यादा। देखिए, मंदिर की अपनी उपयोगिता है, लोग मंदिर अलग प्रकार की भावना से बनाते हैं। तो लोग मंदिर बनाने की जगह पुअर होम्स बनाए, ये सुझाव देने की जगह ये कहो कि जो लोग मंदिर बनाते हैं वो पुअर्स के लिए भी होम्स बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हमने अपने इतिहास को देखा है कि जिन लोगों ने मंदिर आदि धार्मिक क्रियाओं को संपन्न किया है उन्होंने जनहित के लिए भी बहुत काम किया है। वस्तुतः जिसके हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा होती है वे ही ऐसा करते हैं। मंदिर के प्रति लोगों की एक अलग प्रकार की भावना होती है। मंदिर एक ऐसा स्थल है जहाँ आने वाला व्यक्ति केवल पुण्य करता है, तो वो व्यक्ति के जीवन के निर्माण का कारण बनता है। कई बार कॉलोनियों में मंदिर कंजेस्टेड हो जाता है, इसलिए भी लोग मंदिर बनाना पड़ता है, एक की जगह 2 मंदिर बनाने पड़ते हैं। कई बार लोग अन्य कारणों से भी मंदिर बनाते हैं। मंदिर की कभी आलोचना नहीं करो, लेकिन ये सोचो कि हम जितनी तत्परता से मंदिर बनाते हैं उतने ही उत्साह के साथ जनहित के कार्य करें तो जैन धर्म की और अधिक प्रभावना होगी और जैन समाज के लोगों को चाहिए कि इस तरह का कार्य करें। हर्षिता जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम हर्षिता जैन है, मैं सागर से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि रक्षाबंधन के दिन मंदिर में राखी क्यों रखी जाती है और माली में, दरवाजे में और खिड़कियों में पापा और दादू को मंदिर की राखी क्यों बांधी जाती है? बहुत अच्छा। देखिए, मंदिर जी में जो राखी बांधी जाती है वो इस बात का प्रतीक होता है कि आज की तिथि से हम धर्म के लिए समर्पित रहेंगे, गुरु के लिए समर्पित रहेंगे, देव शास्त्र गुरु के लिए प्राणपण से समर्पित रहेंगे। इस भाव से मंदिर में राखी चढ़ाई जाती है या मंदिर की साक्षी में एक दूसरे के हाथ में वो राखी बांधी जाती है कि ये हमारा बंधन है, ये हमारे संकल्प का सूत्र है कि हम ये संकल्प लेते हैं कि जहाँ कहीं भी धर्म की बात आएगी हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। नमोस्तु अभिषी भंडारी जयपुर। आगे तैयार रहेंगे आदिश जैन कटारिया अजमेर, समक्ष कटारिया अजमेर। नमोस्तु महाराज जी, मैं अभिषी भंडारी रामनगर शास्त्री नगर जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, अभी मैं 5th में पढ़ती हूँ तो हमारे सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक संस्कृत सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, पर जब मैं 6th में पढ़ूँगी तो हमारे फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत ये तीनों ऑप्शंस ये भी आएंगे। पर महाराज जी, हमें फ्रेंच और जर्मन इन दोनों विदेशी भाषाओं का हमारे जीवन में क्या मूल्य है और हमें संस्कृत भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, फ्रेंच, जर्मन या दुनिया की कितनी भी भाषा आप सीखो वो तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाएंगे, लेकिन संस्कृत को सीखोगे तो तुम्हारे संस्कार भी बढ़ेंगे। क्या चाहते हो, केवल ज्ञान की वृद्धि या संस्कार की वृद्धि?
संस्कार। तो संस्कार को बनाए रखना चाहते हो तो संस्कृत पर ध्यान दो। और एक बात और बताता हूँ, जो व्यक्ति संस्कृत भाषा को सीख ले वो दुनिया की किसी भी भाषा को सीख सकता है, क्योंकि संस्कृत भाषा को पढ़ने के बाद इस तरह की टेक्निक आ जाती है कि हर भाषा को आसानी से सीखा जा सकता है। जर्मन और आप फ्रेंच भाषा सीखोगे तो जब उसका उपयोग होगा, जब तुम्हें जर्मन के बारे में कुछ अध्ययन करना हो, फ्रांस के बारे में अध्ययन करना हो या वहाँ जाओ तब काम आएगा। और संस्कृत पढ़ोगे तो तुम्हें भारत की संस्कृति का ज्ञान होगा, और जो भारत की संस्कृति को जानेगा सच्चे अर्थों में उसी के जीवन में संस्कार उत्पन्न होंगे। इसलिए संस्कृत पढ़ो। हाँ, अन्य भाषाओं को पढ़ने का निषेध नहीं करता। मनुष्य के पास जब तक अवसर और अनुकूलता हो अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन अपनी मूल भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। आशीष कटारिया अजमेर। जिन बच्चों के नाम हम ले रहे हैं वे स्थान पर अपने खड़े हो जाएंगे। 3 बच्चे समक्ष, जैनम और पुलकित। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम आशीष कटारिया है। मैं क्षत्रिय विद्या वैशाली नगर अजमेर से हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी जब मैं मंदिर जाता हूँ तब मैं त्याग ले आता हूँ, तो त्याग में आता है आज उपवास करना है। तो मेरी दादी जी कहती हैं तुम छोटे हो अभी उपवास नहीं कर सकते, तो दूसरा नियम ले लो, क्या यह सही है? महाराज जी कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बिल्कुल सही है। ऐसा देखो, ये जो मंदिर में त्याग के लिए कूपन निकालने का होता है ना, तुम्हारे बहुत अच्छे संस्कार है कि तुम रोज एक नियम के कूपन निकालते हो, पर ये नियम के जो कूपन है बच्चों को ध्यान में रख करके नहीं, बड़ों के लिए किया गया। सबसे उत्तम तो ये है कि हम बच्चों को नियमनिष्ठ बनाएं, तो बच्चों के नियम के अलग कूपन बनाएं और बड़ों के नियम के अलग कूपन बनाएं, ताकि बच्चों को दूसरे कूपन निकालने की जरूरत ना पड़े। पर यदि ऐसे निकल जाए तो बच्चों को उसे छोड़ करके दूसरा निकाल लेना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। मंदिरों में जहां भी ऐसे करते हैं 2 तरह के बनाए, जो एक केवल बच्चों के हिसाब के नियम हो, जिनसे बच्चों के मन में नियमों के प्रति उत्साह हो और वो दृढ़ता से पालन करें, क्योंकि बच्चों के मन में इसका विपरीत असर पड़ता है। एक कूपन निकाल करके हम कहते नहीं तुम्हारा चलता है, तुम दूसरा कूपन निकालो और वो नियम ले लो, तो इससे हम भगवान के सामने जो अपना कमिटमेंट करते हैं ना वो कच्चा हो जाता है। और शुरू से जब हम भगवान की साक्षी में कच्चा कमिटमेंट करने लगेंगे तो बड़े होने के बाद हमें अपने कमिटमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रह पाएगा। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प इसका यही है कि जहाँ भी इस तरह के नियम की व्यवस्थाएं हैं, बल्कि सब मंदिरों में होनी चाहिए, होती भी है, बच्चों के लिए एक अलग से नियमों के कूपन बनाए जाए। समक्ष महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम समझ कटारिया है। मैं वैशाली नगर अजमेर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी हम जब सुबह मंदिर जाते हैं तब घंटी बजाते हैं, लेकिन जब शाम को मंदिर जाते हैं तब घंटी क्यों नहीं बजाते हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। इस सवाल का कई बार उत्तर हो चुका है, फिर भी बच्चों ने पूछा तो आज मैं बता देता हूँ। देखिए, शाम के टाइम जब घंटी हम बजाते हैं तो घंटी के बजाने से जोर की टंकार होती है। उस टंकार से ओम, उस टंकार से जो पक्षीगण होते हैं उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। समझ गए? तो किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो इस भाव से हमारे यहाँ रात्रि में घंटी नहीं बजाई जाती है। जैन धर्म की विशेषता है कि हम कभी किसी दूसरे प्राणी को कष्ट नहीं देते। ये दया की भावना के पालन के लिए रात्रि में घंटी नहीं बजाते। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं पुलकित गदिया पंछी नगर अजमेर से आया हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आजकल हमारे जैन मंदिरों में कई बार चोरी हो जाती है। चोर मूर्ति तक भी ले जाते हैं, पर चोरी करने वाली तो पापी और मिथ्या दृष्टि होते हैं। हमारे भगवान में तो अनंत शक्ति होती है, तो उस समय भगवान कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाते हैं? बहुत अच्छी बात की है। मूर्तियाँ चोरी होती है, भगवान अपनी सुरक्षा नहीं करे तो हमारी क्या करेंगे? शायद तुम यही पूछना चाहते होगे। बिल्कुल सही बात है। देखो, इसी को बोलते हैं भगवान। जो चोर के प्रति भी करुणा रखे वो भगवान। समझ गए? बात समझो। वो भगवान है, इसलिए रक्षा की बात नहीं करते। इंसान होते तो शायद चोर से लड़ पड़ते। समझ गए? इसलिए भगवान है जो किसी के प्रति, सबके प्रति समता रखते हैं। वो कहते हैं जब मैं साधना करता था
तब मुझे कोई गला काटने आ जाए तो प्रतिकार नहीं करता था, अब मुझे उठा के गलाने ले जा रहा है तो क्या प्रतिकार करूं? वो जाने, उसका काम करे, हमें कोई मतलब नहीं। भगवान क्षमा की मूर्ति होते हैं, करुणा के अवतार होते हैं, इसलिए चोर पर भी क्षमा कर देते हैं। यस जैन, सम्यक, दिव्या, अदिति, तैयार हैं? तीनों अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका ये है कि ना अखबारों और हमारी जी के बुकों में महाराज जी और भगवान जी की फोटो लगी रहती है, तो कुछ लोग होते हैं जो उन्हें फाड़ के फेंक देते हैं और रद्दी में डाल देते हैं, तो हमें पाप लगता है कि नहीं? देखिए, अगर फोटो फाड़ करके फेंकने के भाव रखोगे तो पाप लगेगा, और कागज फाड़ करके फेंकने के भाव रखोगे तो पाप नहीं लगेगा। नमस्ते महाराज। सम्यक, दिव्या जैन। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। मैं दिव्या जैन नया बाजार से आई हूँ। मेरी शंका ये है कि महाराज जी, जैसे आपने प्रवचन में बताया कि वर्षा का जल सबसे स्वच्छ होता है, तो उसके लिए अमृत कुंड बनाने की क्या जरूरत है? बिशनपुर आदि में भी वर्षा का जल आता है, वो शुद्ध क्यों नहीं? आप कुएं के पानी को शुद्ध मानते हो, लेकिन कुएं के पानी में तो मेंढक और कछुए आदि भी जीव रहते होंगे, वो कुएं में तो गंदगी करते होंगे, फिर भी उसी जल से भगवान के अभिषेक और साधु के आहार बनाने के बनाते। बहुत सुंदर। देखो, वर्षा का जल अमृत है कब? जब उसमें मिट्टी का कण न मिले तब। आसमान से जब तक पानी गिरे उसको आपने सीधे ले लिया तो वो अमृत है, वो डिस्टिल्ड वाटर। तो अमृत कुंड में जो पानी को संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो उसी विधि से किया जाता है कि उसमें मिट्टी का एक छोटा सा कण भी नहीं रहता, एकदम माइन्यूट पार्टिकल भी नहीं रहते, समझ गए? इसलिए वो शुद्ध बना रहता है, उसमें जीव नहीं होते। बिशनपुर आदि का जो पानी है, वहाँ से हम खींच करके वहीं छान करके निकाले तो ठीक, वहाँ से पानी पंपिंग सिस्टम से यहाँ तक आता है, तो पानी छानने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, वो गलत है। और कुएं में भले मेढक कछुए होते हैं, पर कहते हैं शुचि भूमि गतम तोयम, जल धरती के अंदर रहने वाला जल हमेशा शुद्ध माना जाता है। जो जल अपने मूल स्रोत से जुड़ा हुआ है वो कभी अशुद्ध नहीं होता। इसलिए हमें ऐसे जलाशय के पानी से ही भगवान का अभिषेक करना चाहिए जो या तो वर्षा का है या अपने मूल स्रोत से जुड़ा हुआ है। दिव्या जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम अदिति जैन है और मेरी ये शंका है कि महाराज जी, जब हम छोटे होते हैं तो हमें बड़े बनने की इच्छा होती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने बचपन में वापस जाना चाहते हैं। महाराज जी, ऐसा क्यों? यही तो बहुत खास बात है। जब मनुष्य छोटा होता, मनुष्य की एक दुर्बलता है, उसे कभी अपनी स्थिति अच्छी नहीं लगती, समझ गए? जो वो जहाँ होता वो उसको अच्छा नहीं लगता, वो कुछ और जगह जाना चाहता है। इसलिए बचपन का कितना मूल्य है इसका पता तभी लगता है जब हम बचपन को पार कर जाते हैं। बड़ा होना हो अच्छी बात है, लेकिन बड़े होने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में बचपन जैसा स्वभाव प्रकट कर ले तो उसका जीवन बहुत ऊंचा उठ सकता है। भाविका जैन, आर के पुरम कोटा, आगे तैयार रहें। आदित्य जैन अजमेर और प्राची जैन अजमेर। युवी जैन गुल्लक आज गुणायतन के लिए प्रदान करना चाहता है। युवी जैन जहाँ भी हो गुल्लक लेकर के यहाँ मंच तक आ जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम भाविका जैन है, मैं आर के पुरम कोटा से। मेरा प्रश्न है, जैसे हम चित्र अनावरण करते हैं तो दीप जलाते हैं और वहाँ भगवान साक्षात विराजमान है, तो हमें भगवान के सामने दीप जलाना चाहिए या चित्र के आगे? देखिए, दीप जलाने की जो परंपरा है एक प्रतीकात्मक परंपरा है और उस परंपरा को रखते हुए दीप जलाया जाता है। हम पूरे मंडप में दीप जला रहे हैं, चित्र तो एक केवल प्रतीक है, उसे हम कहीं भी जला सकते। धन्यवाद महाराज जी। आदित्य। ये अशोक। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आदित्य जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से हूँ। मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा यह है कि 10 लक्षण पर्व का हम सभी बच्चे भी कैसे धर्म लाभ अभी उठाएं? एक दूसरे बच्चे के प्रश्न में उत्तर दे दिया ना, और पूछो, क्या पूछ रहे? पूछो, चलो। ऐसे क्या विशेष कार्य करें जिससे हम सब बच्चों को आध्यात्मिक धर्म लाभ
मिले। अभी उत्तर दे दिया इसका, आपने सुना नहीं था? एक भैया ने पूछा था ना। चलो आगे। उसने पूछा था 10 लक्षण में हम कैसे तपस्या करें। प्राची है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम प्राची जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से हूँ। महाराज जी मेरी शंका ये है कि मम्मी पापा मना करते हैं कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, तो भी जैनियों की शादी में फास्ट फूड लगता है। तो महाराज जी तो बच्चों का मन करता है कि खाते हैं खाना फास्ट फूड खा लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? शादी में खा लो, बाकी दिन मत खाओ। युविशा जैन वैशाली नगर अजमेर से है और वो आज अपनी गुल्लक बनाने के लिए प्रदान कर रही है, साथ ही प्रश्न भी। प्रश्न पूछो। प्रश्न पूछना है? पूछ लिया, चलो बहुत बढ़िया। बोलो गुल्लक देना चाहती। चलो ठीक है, उसका सम्मान करें। प्रश्न उसने पहले पूछ चुकी है, वहीं रख दो। प्राची जैन, मिहिका जैन तैयार हैं, मुस्कान जैन और विशिष्ट राज लोहारिया, केशव राय पाटन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम मिहिका जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें सबसे पहले कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? स्वाध्याय करने में तुम जैसे बच्चों के लिए सबसे पहले छड़ला पढ़ना चाहिए। चलो मुस्कान। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मुस्कान जैन है, वैशाली नगर अजमेर से। मेरे एक प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहला, महाराज जी क्या हमें खुद पर इतना भी विश्वास नहीं है कि लोग हर एक सेकंड की जानकारी पंडित यानी ज्योतिष से लेते हैं कि हमारा भविष्य आज क्या है और कैसे कपड़े पहनने चाहिए? इनफैक्ट जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं वो भी हम उनसे ही पूछते हैं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि लाल गाड़ी देखकर एक पूरा महीना अच्छा चल जाता है और मोर को देखकर 10 दिन अच्छे जाते हैं। तो यह सब अंधविश्वास क्या सही है कि वो हमें झूठा दिलासा देते हैं, और अगर गलत है तो हमें अंधविश्वास से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इसे कहूँ, खड़े रहो बेटे, खड़े हो जाओ। ये सब वही लोग सोचते हैं जिनका मनोबल कमज़ोर होता है, जिनका विल पावर स्ट्रांग होता है, उन्हें किसी प्रकार के मुहूर्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी मुझसे कहा गया, अभी विजय भाई थे तो उनके कोठी में बुकिंग चलती है। हमने कहा अभी बुकिंग कैसे? बोले मेरा शादियों। बोले किसकी? बोले सिंधी समाज में, पंजाबियों में अभी शादियाँ होती। बोले अच्छा? बोले हाँ महाराज, वो लोग कोई मुहूर्त नहीं देखते हैं। तो हमने कहा मुहूर्त नहीं देखते और उनकी शादियाँ भी सक्सेस होती। बोले यही तो उदाहरण है। वस्तुतः मुहूर्त उन्हें देखनी पड़ती है जिनका मन कमज़ोर होता है, जिनका मनोबल मजबूत होता है, वो चाहे जहाँ देखे, लोग उनको देखकर अपना मुहूर्त शोध लेते हैं। इसलिए अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग करो तो कभी इन सब बातों पर विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मुहूर्त गलत नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता देखे, जो क्षीण पुण्य है, कमजोर मन वाले हैं, यदि तुम्हारे मन में संशय है तो करो, मन स्ट्रांग है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। विशिष्ट राज लोहारिया। हाँ, आगे तैयार रहे अर्णव जैन अजमेर, हार्दिक जैन अजमेर, हर्षुल जैन और लाभांश जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम विशिष्ट राज जैन है, मैं केशवराय पाटन से आया हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है, हमें भूत प्रेत से बचने का तो महानमोकार मंत्र, लेकिन कोई आज भी हमें परेशान कर रहा हो तो उससे बचने का भी कोई मंत्र? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। कई बार बच्चे भी ऐसे सवाल खड़े करते हैं जो सबको सोचने को मजबूर कर देते हैं। इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही है कि भूत प्रेत से बचने के लिए तो नमोकार और झाड़ फूंक के साधन है, पर आदमी से कोई आदमी परेशान करे तो उससे बचने के लिए हम क्या करें? मैं तो कहूँ जो आदमी परेशान करे उसके पीछे भूत लगा दो। चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अर्णव जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आज हमारे स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हमने उनको खाना खिलाया और तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को हुई। तो महाराज जी उसका हमें क्या, मुझे और हमारे बाकी मित्र को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, दूसरों को खाना खिलाना से हमारे अंदर कई तरह के लाभ होते हैं। सेवा की भावना जगती है, दया की भावना जगती है, एक दूसरे के प्रति हमारा अटैचमेंट बनता है, समझ गए, हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो ये हमारे जीवन के गुणों को और बढ़ा देते हैं। अच्छी बात, करना चाहिए।
नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम हार्दिक जैन, मैं वैशाली नगर अजमेर से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने बोला कि चारों प्रकारों के आहारों का त्याग कर देना चाहिए, तो वो चारों प्रकार के आहार कौन कौन से होते हैं? न कुछ खाना न पीना, 4 प्रकार के आहार, अन्न आहार, स्वाद आहार, अन्न आहार, खाद्य आहार, स्वाद आहार और पेय। जो रोटी सब्जी वगैरह हम लोग खाते हैं वो अन्न आहार कहलाते हैं, दाल भात रोटी वगैरह अन्न आहार। स्वाद, जितने भी प्रकार के लड्डू वगैरह पकवान है ना, मिठाइयाँ, वो खाद्य आहार होते हैं। और स्वाद, लौंग, इलायची, चाटने योग, चटनी, रबड़ी, स्वादिष्ट पदार्थ है वो स्वाद आहार। और पेय, जितने भी लिक्विड है उनको बोलते हैं पेय आहार। ये चारों प्रकार के आहार से बचना चाहिए। चलिए महाराज जी। हर्षुल, हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान मोक्ष तो चले जाते हैं, पर हमारे को उनका नाम कैसे पता चलता है? भगवान मोक्ष चले जाते हैं, उनको हमें नाम कैसे पता चला है? तुम्हारे दादाजी चले गए, उसके बाद उनका नाम तुम्हें कहाँ से पता चला? बोलो, खड़े हो। तुम्हारे दादाजी हैं अभी? नहीं है? चलो, दादाजी गए, तुम्हें नाम कैसे पता चला? पापा ने बताया ना। ऐसे भगवान चले जाते हैं, भगवान के जो शिष्य होते हैं उनको बता देते हैं कि इनके बाद ये थे, वही परंपरा से चला आ रहा है। चलो हर्षुल जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आगे तैयार रहेंगे डॉली जैन आगरा और आनंद। मेरा नाम हर्षुल जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से आया हूँ। मेरी शंका है कि हमारी स्कूल में कुछ बच्चे नॉनवेज खाते हैं, तो फिर उनको क्या पाप मिलेगा और हम उन्हें कैसे समझाएं? देखो, जो बच्चे नॉनवेज खाते हैं उनको एक ही बात कहो कि आप नॉनवेज खाते हो, आपको लिए अगर कोई एक सुई चुभती तो कितनी पीड़ा होती है। जैसे हमारे प्राण है वैसे ही दूसरे प्राणियों के प्राण हैं। इसलिए जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें लेने का भी हक नहीं है। हमें जियो और जीने दो, अपनाना चाहिए। डॉली जैन आगरा। मेरे गुरुवर को कोटि कोटि नमन। अंतिम ग्रीवक लौकी हद पायो अनंत वीरिया पद, वह सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। मेरी शंका ये है कि जो मुनिराज 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं, कोई मायाचारी नहीं है, मोक्ष की साधना करके प्रवृत्त हो रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि वो 90 ग्रीवियक तक ही जाके रह जाते हैं? जिनवाणी में स्पष्ट नहीं है, क्या कारण? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जब उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं होता, भेद विज्ञान पुष्ट नहीं होता, अंदर मिथ्यात्व सूक्ष्म रूप से जिनके बचा रहता है, वो कितनी भी त्याग तपस्या कर ले 9वें ग्रवेक से ऊपर नहीं जाते। ऐसे लिए कहा गया, सत्येदि पत्येदि रोचेदि पुनो विफासेदि धम्मम भोग निमित्तम नदुतम तस् कम्मक खय निमित्तम, इसलिए वो नहीं जाता। चलिए आगे हाँ जी, अनिल। अच्छा हाँ बोलिए। अनिल पुलिस के बाद तैयार रहेंगे सुधीर गोदा जयपुर। नमोस्तु गुरुवर। क्या मनुष्य के 5 शरीर भी संभव है? हाँ, मनुष्य के 5 शरीर भी क्या संभव है? मनुष्य के 5 शरीर नहीं होते, मनुष्य के पास 3 ही शरीर होता, औदारिक तेजस और कार्बन। पीछे सुधीर गोधा जयपुर आगे तैयार रहेंगे। अचला सिंगी जो आज गुणायतन में निर्माण निधि से जुड़ी है अपने जन्मदिन के अवसर पर। अचला सिंगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जब कोई व्यक्ति महाराज बन जाता है और अगर मान लो उसका मोक्ष हो जाता है, तो क्या उसके माँ बाप को सूतक लगता है क्या? नहीं। संन्यास्त के मरण पर 1 दिन का सूतक का विधान जरूर आया है, बाकी और कुछ। नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरी शंका है कि मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज क्या है और पराधीनता किसमें है? मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज सम्यक दर्शन है। समझ गए? सम्यक दर्शन होगा तो मोक्ष मिलेगा, इसके अतिरिक्त और कोई मोक्ष नहीं मिलता। और पराधीनता कर्मों से है, आसक्ति से है, उसे जो जीत लेता है वो मुक्त होता है। विशेष जैन सूर्यनगर गाजियाबाद। आगे तैयार है अनीता जैन हिसार। जल्दी दो बच्चों को। विशेष जैन सूर्यनगर गाजियाबाद। अनीता जैन हिसार। पूछो जल्दी। नमोस्तु। पूछो। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम विशेष जैन है, मैं सूर्यनगर से आया हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हमें स्कूल में दूसरे बच्चों का टिफिन क्यों नहीं खाना चाहिए? इसलिए नहीं खाना चाहिए कि वो नॉन वेज वगैरह लेकर के आते हैं, उनके खान पान की शुद्धता का कोई पता नहीं रहता। इसलिए उस अशुद्धि से हम बचें,
इस भाव से हमें उन्हें शेयर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज बच्चों ने बहुत अच्छे प्रश्न किए, आगे बड़ों के प्रश्नों का प्रसंग आएगा, इसलिए आप सब अपने भावों को ध्यान में रखें। कुछ बच्चों ने आज जो पर्यूषण को लेकर के प्रश्न किया है बहुत अच्छा। आने वाले दिनों में अपने बच्चों को तैयार करें ताकि उनको संस्कार मिले, 10 दिन तक कम से कम उनका खान पान शुद्ध रहे, और इसके लिए चाहिए कि उनके माँ बाप भी शुद्धता का पूरा ध्यान रखें ताकि ये बच्चे आने वाले दिनों में अपनी परंपरा को आगे बढ़ा सके। दिल्ली से हमारे बीच हैं अविनाश जी जैन, महाराज श्री के चरणों में अपना प्रश्न रख रहे हैं। अविनाश जैन, दिल्ली। मुनि श्री के चरणों में हम सभी का एवं समस्त जैन मॉडल टाउन जैन परिवार का शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। नमस्ते मुनिश्री, हम युवा वर्ग, क्योंकि अब इस उम्र में हमें अपने व्यवसाय के लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, तो हम अपनी दिनचर्या में बहुत कम टाइम अपने धर्म के लिए निकाल पाते हैं। मुनिश्री, क्या वो जितना हम कर पाते हैं वो कम है? देखिए, बात सही है। युवावस्था में जिनके ऊपर व्यवसायिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़्यादा हो जाती है वह धर्म ध्यान के लिए उतना समय नहीं निकाल पाते। फिर भी मैं ये कहूँगा, क्रिया का धर्म आप भले न कर पाओ, विचारों का धर्म तो आप 24 घंटे कर सकते हैं। उस संदर्भ में ये सोचे कि पहली सीमा ये बनाए कि मेरे द्वारा कोई अधर्म ना हो। दूसरी बात, अपने भाव, विचार और व्यवहार को निर्मल बनाने की कोशिश करो। जितने बने लोगों के प्रति दया की भावना रखें, प्रेम और आत्मीयता पूर्ण संबंध सबके साथ जोड़ करके रखें, तो ये समझना आपके जीवन में धर्म है। आप रोज पूजा पाठ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कम से कम भगवान के दर्शन करने के लिए तो समय निकालो, एक माला फेरने का तो अवसर निकालो। 24 घंटे तुम्हें जो करना है सो करो, पर 24 घंटे में कम से कम 20 मिनट अपनी धार्मिक क्रियाओं के लिए निकाल कर अपनी बैटरी को रिचार्ज कर लो। 24 घंटे काम करने में सक्षम रहोगे और धर्म ध्यान करते रहोगे, और समय समय में गुरुओं के चरण सानिध्य में बैठकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर लो ताकि तुम्हारा फंक्शन चलता रहे। नमस्ते गुरुवार। आशीष जैन, दिल्ली से हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, साथ ही पारस चैनल के डायरेक्टर। राजेश जी जैन, दिल्ली वालों के सुपुत्र हैं। आशीष जैन, दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। मंदिर जी में तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा हर समय खड़गासन या पद्मासन में क्यों होती है, अन्य किसी मुद्रा में क्यों नहीं? देखिए, खड़गासन या पद्मासन की जो मुद्रा है वो ध्यान मुद्रा है। हमारे यहाँ तीर्थंकर भगवंत या अन्य कोई जब भी ध्यान में जाते हैं तो मोक्ष के लिए जब भी वे योग निरोध की क्रिया में जाते हैं तो या तो खड़गासन में रहते हैं या पद्मासन में रहते हैं। तो खड़गासन और पद्मासन ही वस्तुतः मोक्ष की मुद्रा है, अन्य मुद्राओं में नहीं जाते हैं। खड़गासन और पद्मासन की क्रिया में एक अलग तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो हमारे ध्यान में सहायक होता है। यद्यपि भगवान महावीर को केवल ज्ञान गोधु आसन में हुआ, गाय दूहने की मुद्रा में। अन्य आसनों में केवल ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन निर्वाण खड़गासन और पद्मासन में ही होता है। वो उसी मुद्रा से योग निरोध करते हैं। अपने शरीर को वाइब्रेशन फ्री करने के लिए यही 2 मुद्रा उपयोगी होती है। तो जिस आसन से भगवान को मुक्ति मिलती है, हम उसी आसन से भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं और भगवान की वेदी में इसी तरह से विराजते हैं। इसलिए आप देखेंगे या तो खड़े मिलेंगे या पद्मासन में बैठे मिलेंगे। जैन प्रतिमा इसके अतिरिक्त किसी तीसरे आसन, ललित आसन या अन्य आसन में नहीं मिले। हाँ जी, हाँ अमित जी पूछ लें जो भी। हाँ, नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, सम्मान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? मान और स्वाभिमान, सम्मान और स्वाभिमान। देख, सम्मान तो कोई दूसरा हमें देता है, इसे थोड़ा सा चेंज करके समझो। मान और अभिमान, स्वाभिमान और मद, ये 4 शब्द हैं। चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन चारों में अंतर है। मान क्या है? किसी के द्वारा मान की चाह रखना मान है। अभिमान अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की चाह करना अभिमान है। मद अपने मान में इतना मत्त हो जाना कि औरों को कुछ मानना ही नहीं, वह है मद। पर स्वाभिमान इन सबसे अलग है। न इसमें किसी से सम्मान की चाह है, न किसी को हम
हे या तुच्छ दृष्टि से देखने की बात रखते हैं। मद में स्वाभिमान का मतलब अपनी गरिमा को बनाए रखना, मेरा अपमान ना हो इस बात की सावधानी का नाम स्वाभिमान है। और दूसरों से सम्मान की चाह एक प्रकार का मान है। नमस्ते महाराज, एक छोटी सी लाइन महाराज जी बोलना चाहते थे। ना कोई संकल्प दिलाते हैं, ना करवाते कोई छोड़, जो भी पल पल छवि निहारे, व्यसनों से लेता मुंह मोड़। सहज शांत छवि मुनिवर की, भीतर तक प्रभावित करती, श्री मुख से जो निकले वाणी, जादू बन सम्मोहित करती। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आगे तैयार रहें। सागर से हमारे बीच विनोद जी पटना सागर वाले हैं, आपके लिए बतला दें बंधु, आर्यका रत्न गणमती माता जी के गृहस्थ भ्राताश्री हैं। उनके साथ में जेके जैन, जेडी जैन, एडवोकेट जेडी जैन सागर और प्रकाश जी बहेरिया सागर। सागर से और भी जो लोग हैं, प्रश्न के लिए सिर्फ 2 लोग चुनो। पूछो। गुरुवर आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आज संस्कार के लिए और बच्चों में जो संस्कार आए, नवयुवक भी संस्कार के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाएं, इसलिए हमने अपने अनुभव से और संकलन से एक मंत्र तैयार किया है। आप हमें ये बताएं कि कृपया वह मंत्र जो है वो संस्कार बढ़ाने में साक्षी सही होगा कि नहीं, और उसमें कुछ पद खाली हैं, उन पद को ही भरना है। नमो मात्राणाम, नमो पित्राणाम, नमो गुरुवाणाम और नमो, इसके आगे जो पद हैं वो आपसे चाहते हैं कि इनमें क्या पद बढ़ाऊं मैं। बहुत अच्छा मत बनाया आपने। इसे अगर हम देखें तो वस्तुतः अपने जीवन को निर्मल बनाए रखने के लिए माता पिता गुरुजन परिजन और प्राणियों के प्रति करुणा, माता पिता के प्रति श्रद्धा हो, गुरुजनों के प्रति भक्ति हो, परिजनों से प्रेम हो और आम प्राणियों के प्रति दया हो, तो समझना मनुष्य का जीवन परिपूर्ण हो जाए। तो आपने जो कहा है कि नमो मातृणाम, नमो पितृणाम, नमो गुरुणाम और नमः परिजनाय, नमः परिजनाय, ये कहें तो बात अलग है, पर आपने जो ये मंत्र रचा है ये संस्कृत भाषा की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। इसे संस्कृत भाषा के हिसाब से बनाओ तो संस्कृत हिसाब, और अगर हमें भाषा को गौण करना है तो केवल संस्कृति को ध्यान रखो और इसे सीधे कहो, मातरम नमः, पितरम नमः, गुरुवे नमः, परिजनाय नमः और सर्व प्राणीषु दया। ये भाव अगर व्यक्ति के हृदय में विकसित होते हैं, निश्चित वह अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। आज एक नए मंत्र की संरचना हुई है, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरु। ओम। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सागर समाज के समस्त जैन परिवार की ओर से आपके नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मलेच खंड में भरतछेद जैसा काल का परिवर्तन होता है क्या? नहीं, मलेच खंड में हमेशा चौथे काल के आदि अंत की तरह व्यवस्था होती है। काल का परिवर्तन जो होता है वह भारत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में ही होता है। नमोस्तु महाराज जी। आगे तैयार हैं संदीप टीना जैन सागर से गुणायतन के टेस्टी हैं, और श्रीमती उगमलता गंगवाल किशनगढ़ से गुणायतन के टेस्टी हैं। दोनों तैयार रहेंगे। सीखता से माइक भिजवाएं। महाराज श्री ब्रह्मचारी राजेश भैया चांदामेटा से, और वो अपने ग्रुप के साथ आज स्वाध्याय कर रहे होंगे गौमाचार कर्मकांड का। तो आज का ही उनका एक प्रश्न है, सासादन गुणस्थान तक एकेंद्रीय आदि अन्य प्रकृतियों के साथ एकेंद्रीय चार जाति आदि का उदय पाया जाता है। इनकी उदय विच्छुत्ति सासादन गुणस्थान में होती है, जबकि एकेंद्रीय से असंगी पंचेंद्रीय तक एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। तब सासादन गुणस्थान में एकेंद्रीय आदि और चार जाति का कथन किस अपेक्षा से कहा गया है, कृपया स्पष्ट। देखिए, हमारे कर्म सिद्धांत का विषय है। यतिर्विषभ आचार्य के कथनानुसार
एकेंद्रीय और विकलेंद्रियों में शासादन में रहने वाला जीव जन्म लेता है और कोई शासादन गुणस्थान में गया, शासादन का काल शेष रहा और उसकी मृत्यु होकर एकेंद्रीय या विकलेंद्रीय में उत्पत्ति हो गई, तो जितने काल तक वह शासादन का काल शेष है अपर्याप्त अवस्था में, तब तक उसका गुणस्थान शासादन होगा और उसकी परिणति एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय की होगी। इस अपेक्षा से शासादन गुणस्थान में एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय आदि कर्मों का उदय हो जाता है। जिस मत में एकेंद्रीय विकलेंद्रियों में शासादन की उत्पत्ति नहीं होती, उस मत के अनुसार ये बात नहीं बैठती। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।